भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। लक्ष्मी शर्मा बहन आती हैं बलरामपुर से, जिनके द्वारा एक ये वीडियो भेजा गया है। पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर आप देख सकते हैं कितना पानी भर गया है। आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी सेंटर में टाइल्स लगे हैं और इनके ऊपर पानी का पड़ना अब फिसलन को न्योता दे रहा है। बच्चे अगर यहाँ खेल खेल में पढ़ेंगे तो अब इन पर फिसल करके गिरेंगे, जिससे उनको चोट भी आएंगी। और वैसे भी प्राथमिक विद्यालयों में ज्यादातर अवकाश घोषित कर दिए जाते हैं बारिश के कारण, लेकिन हमारे बाल विकास विभाग में कोई भी आदेश इस समय नहीं निकल रहा है, जिसके चलते बहनों को मजबूरन अपने सेंटर खोलने पड़ रहे हैं। विभाग से हमारी यही जो है उम्मीद है कि विभाग आंगनबाड़ी सेंटरों पर भी इस समय बारिश के चलते अवकाश घोषित करे। ये ऑल इंडिया मांग करता है। काफी बहनों को परेशानियां इस बारिश में आ रही हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों को भी सेंटर पर आने में भी परेशानियां आ रही हैं। तो आप सब भाई बहनों का क्या कहना है इस मामले में? अगर आप भी चाहते हैं कि सेंटर पर अवकाश हो, क्योंकि इस भारी बारिश में आंगनबाड़ी सेंटरों की हालत बहुत खराब है और बरसात में बच्चों का आना भी उनके लिए काफी मुसीबत भरा बना रहता है। रास्ते में बरसात के कारण आना जाना उसमें दिक्कत है, फिसलन जगह जगह है, बच्चे गिर जाएंगे और वो भी छोटे मोटे बच्चे हैं। अब आपको पता होना चाहिए, और वैसे भी सेंटर के अंदर भी समस्याएं हैं। तो अब ऐसे में इन समस्याओं का एक ही समाधान है कि विद्यालय बंद किए जाएं, वो भी आंगनबाड़ी केंद्र। तो आंगनबाड़ी केंद्र के नन्हे मुन्ने बच्चों को इस डिसीजन से बहुत बढ़िया राहत मिलेगी। हमारे विभाग को इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है और अवकाश जो है उसके लिए जो है लेटर जारी करने की भी जरूरत है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि विभाग इस बारे में जरूर ध्यान देगा। साथी बहनों, अगली जानकारी आपको देना चाहेंगे। दिनांक 2 सितंबर को माननीय मंत्री महोदय समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के साथ में एक राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें यहां पर बैठक की बिंदुवार कार्रवाई भेजी गई है और पोषण अभियान 2.0 से जुड़ा हुआ कुछ नया जो है मटेरियल भी भेजा गया है। साथ ही पूरक पोषाहार कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी साझा की गई है और तो और आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण को लेकर के क्या बातें चल रही हैं उसके बारे में भी आया है। और आंगनबाड़ी केंद्रों के अनुश्रवण, साथ ही बच्चों की पोशाक की योजना और उसके अलावा यहां पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और उसके अलावा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय में लंबित जो वाद पड़े हुए हैं उसके निपटारण के संबंध में। और इस तरीके से हमारे पास बहुत ही काम की जानकारी आई है। आइए इस पर भी थोड़ा फोकस हम सब मिलकर के करते हैं। तो आइए यहां पर बताते हैं आपको, जैसा कि इसमें लिखा गया है पोषण अभियान 2.0 के बारे में, कि इस कार्यक्रम के तहत पोषण ट्रैकर समुदाय आधारित गतिविधि प्रयोग पोषण माह पोषण पखवाड़ा के माध्यम से जनमानस में जागरूकता और सहभागिता की जाती है। वर्तमान में पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर सभी सेविकाओं के द्वारा 1 करोड़ 14 लाख पंजीकृत लाभार्थियों की वृद्धि निगरानी आदि की जाती है। माह अगस्त 2022 तक गृह भ्रमण का प्रतिशत 72%, वृद्धि निगरानी का प्रतिशत 59%, आधार सत्यापन का जो परसेंट है वो यहां पर अप्रैल माह में जो है 5% था, जो कि माह अगस्त तक बढ़कर के 47% हो गया है। ये जो आप देख रहे हैं परसेंटेज, ये बिहार राज्य के हैं। सचिव समाज कल्याण विभाग के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सभी योग्य लाभार्थियों को पोषण ट्रैकर पर एंट्री सेविकाओं के द्वारा की जाए तथा गृह भ्रमण, वृद्धि निगरानी और आधार सत्यापन करना भी सुनिश्चित किया जाए। उक्त अवधि के आंकड़ों में प्रगति लाने के लिए परियोजना स्तर पर नियमित अनुश्रवण किया जाए और विस्तृत कार्य योजना बना करके सुपरवाइजर और सेविका यानी आंगनबाड़ी बहनों को नियमित प्रशिक्षण भी दिया जाए। साथ ही साथ यहां पर गृह भ्रमण के दौरान पंजीकृत एवं वास्तविक लाभार्थी जो हैं उनकी जांच भी अवश्य कर लें। और साथ ही साथ पूरक पोषाहार के मामले में भी कुछ लिखा गया है, जैसे कि निदेशक के द्वारा बताया गया कि राज्य में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष के सभी सामान्य कुपोषित बच्चे, अति कुपोषित बच्चे एवं सभी गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं, इनको पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है। वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार संशोधित मेनू के अनुसार गर्म पका खाने का विवरण लाभुकों को प्रदान किया जा रहा है। गोदाम से पूरक पोषाहार योजना में शामिल कर लिया गया है। WBNP योजना के अंतर्गत भारत सरकार से प्रथम त्रैमास में फोर्टिफाइड चावल का यहां पर देख सकते हैं कि जो लिखा हुआ है कि 63,000 जो है
96 ऐसे मीट्रिक टन का उठाव वगैरह कर लिया गया है तथा द्वितीय त्रैमास में 63,096 मीट्रिक टन प्राप्त हुआ है। इसके विरुद्ध वर्तमान में 56,863 मीट्रिक टन का उठाव कर लिया गया है और पूरक पोषाहार का वर्तमान दर प्रति बच्चा 8 रुपया, प्रति कुपोषित बच्चा रुपया 12 रुपया तथा प्रति गर्भवती प्रसूति महिला का 9 रुपया 50 पैसा के हिसाब से कुल निर्धारित जो यहां पर पैसा जो लिखा हुआ लाभार्थियों के लिए वो आप देख सकते हैं। यहां पर 66,49,000 और 23 जो है लाभार्थियों को पूरक पोषाहार योजना का लाभ दिया जा रहा है। आगे ले चलते हैं और आपको बताते हैं माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग के द्वारा चावल के नियमित उठाव के लिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सतत अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही WBNP योजना के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल के उठाव के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से टैग करना और संवेदक वगैरह के माध्यम से आपूर्ति की व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं। उसके अलावा इस सचिव का कहना है यहां पर समाज कल्याण विभाग की तरफ से कि WBNP योजना के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल के उठाव ससमय सुनिश्चित करने के लिए अपने सुझाव एवं कठिनाइयों से विभाग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया है ताकि ससमय पूरक पोषाहार का वितरण सुनिश्चित हो सके। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन के निर्माण को लेकर के भी बातें हुई हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। निदेशक ICDS के द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण वित्तीय वर्ष 2015 से 16 में ICDS के तथा मनरेगा के अभिसरण से किया जा रहा सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र भवन के निर्माण की कुल लागत 12 लाख प्रति केंद्र निर्धारित की गई है, जिसके अंतर्गत 8 लाख रुपया मनरेगा से और 2 लाख रुपया 15वीं वित्त आयोग से तथा 2 लाख रुपया ICDS द्वारा वहन किया जाएगा, जिसमें 50-50 का रेशियो है। शायद 50 केंद्र सरकार 50 राज्य सरकार दे। ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अब तक भौतिक रूप से पूर्ण निर्मित कुल 375 आंगनबाड़ी केंद्र तथा वित्तीय रूप से पूर्ण 173 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जबकि कुल 663 निर्माणाधीन अभी चल ही रहे हैं। इस संबंध में माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग के द्वारा यह बताया गया कि केंद्र भ्रमण के दौरान किराए के भवन में संचालित केंद्रों का पता नहीं चलता है। किराए में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए केंद्र भवन बना करके आंगनबाड़ी केंद्र संचालन किया जाए ताकि किराए के भवन में संचालित केंद्र में कमी आए। 5 श्रेष्ठ प्रदर्शन वाले जिला सारण हो गया, भागलपुर हो गया, किशनगंज हो गया, कटिहार हो गया, नालंदा हो गया, बक्सर हो गया। 5 खराब प्रदर्शन वाले जो जिले हैं उनमें शिवहर है, मधुबनी है, पश्चिमी चंपारण है, सीतामढ़ी है, खगड़िया है और गया है। सचिव समाज कल्याण विभाग के द्वारा निर्देश दिया गया है कि मनरेगा के अभिसरण से आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण पर ससमय कार्य संपादित करने, जमीन उपलब्धता के संबंध में सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी जमीन पर भवन निर्माण किया जाए। मनरेगा के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र टीम में जो है PO मनरेगा को भी शामिल करने और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को जिला से अनुश्रवण करने के निर्देश वगैरह भी दिए गए हैं। साथ ही साथ सरकारी जमीन की अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ भूमि सूची उपलब्ध कराने की अनुशंसा करते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और जिला पोस्ट जो है प्रोग्राम पदाधिकारी इनको भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं नई शिक्षा नीति 2020 के तहत आंगनबाड़ी केंद्र को शिक्षा विभाग के सहयोग से स्कूल से टैग करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के अनुश्रवण के बारे में है कि निदेशक ICDS के द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी केंद्र को सतत अनुश्रवण बाल विकास परियोजना अधिकारी और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। निरीक्षण के क्रम में अनियमितता पाए जाने पर की जाने वाली कार्रवाई, निरीक्षण के उपरांत आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुधार के संबंध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि जांच के क्रम में अनियमितता पाए जाने पर सेविकाओं से वसूली और मानदेय कटौती की जाती है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी नालंदा द्वारा बताया गया कि जांच के क्रम में सुधार के लिए बच्चों की उपस्थिति, पूरक पोषाहार वितरण, केंद्रों के माध्यम से चलने वाली गतिविधियां, इनके आधार पर अर्थदंड एवं चेतावनी दी जाती है। माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग के द्वारा निर्देश दिया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र के सभी संचालन को लेकर के यहां पर परियोजना के निरीक्षित 25% केंद्रों का नियमित अनुश्रवण किया जाए और आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चलने की स्थिति में सिर्फ सेविका ही दोषी नहीं होंगी, बल्कि इसके लिए महिला पर्यवेक्षिका यानी सुपरवाइजर और बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी CDPO की भी जवाबदेही तय की जाए। सचिव समाज कल्याण विभाग की तरफ से दंड निरूपण मार्गदर्शिका के आधार पर सेविका, सुपरवाइजर और CDPO के विरुद्ध सामान्य रूप से कार्रवाइयां की जाए। केंद्र संचालन में अनियमितता के आरोप में एक प्रक्रिया के तहत आंगनबाड़ी सेविका को चयन मुक्त किया जाए एवं निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन आंगन ऐप पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना भी सुनिश्चित करें। साथ ही बच्चों की पोशाक योजना को लेकर के भी बातें हैं कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3 से 6 वर्ष के बच्चों को 400 रुपया वार्षिक लागत की दर से पोशाक की राशि की जो है वो दी जाती है और वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे कुल यहाँ पर बच्चे लिखे हुए हैं, उन लाभुकों को RTGS DBT कैंप के माध्यम से राशि दी जा रही है। लाभुकों के अभिभावक के द्वारा ही जो है पोशाक
पोशाक क्रय की जाएगी। इस संबंध में माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग के द्वारा बताया गया कि बच्चों के पोशाक की राशि बाल विकास परियोजना कार्यालय के द्वारा मिल जाती है और इसके सुधार के लिए संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बच्चों के अभिभावकों के साथ साथ पंचायत स्तरीय प्रतिनिधि के माध्यम से वास्तविक लाभुकों की पहचान करके पोशाक की राशि का वितरण भी सुनिश्चित करें। तो यहां पर पैसा अभिभावक को मिलेगा, खरीदेंगे अभिभावक ही। अब देखो, सचिव समाज कल्याण विभाग के द्वारा निर्देश दिया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र के सभी बच्चे नियमित रूप से केंद्र पर पोशाक में उपस्थित हो। इसका अनुश्रवण सभी महिला पर्यवेक्षिका और सीडीपीओ के द्वारा नियमित रूप से किया जाए। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में भी है कि इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से पोशाक क्षेत्र के होना चाहिए। गर्भवती माताओं को प्रथम 2 बच्चियों के लिए 2000 रुपया और आधार पंजीकरण के बाद 1000 रुपया ये देने का बिहार में प्रावधान है। वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा असंस्थागत प्रसव में जन्मी बच्चियों को लाभान्वित किया जाता है और यहां पर उनका क्या कहना है वो भी आप देख सकते हैं कि यहां पर 5 श्रेष्ठ प्रदर्शन वाले जो जिले हैं उनमें मुंगेर है, खगड़िया है, बांका है, वैशाली है, नवादा है और खराब प्रदर्शन वालों में मधुबनी है, शेखपुरा है, सीतामढ़ी है, पश्चिमी चंपारण है और पूर्वी चंपारण है। तो ससमय आंगनबाड़ी केंद्रों में कैंप लगाने के भी इसी योजना के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में भी बातें हैं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भावस्था के दौरान कार्य क्षति की पूर्ति के लिए उद्देश्य से आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से पोषक क्षेत्र में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को 3 किस्तों में जैसे कि 2000 और 2000 और 1000 इतने रुपए में जो अलग अलग किस्तों में राशि उनका भुगतान किया जाए। इनमें 5 श्रेष्ठ जो जिले हैं उनमें नवादा है, गोपालगंज है, खगड़िया है, शेखपुरा है, बेगूसराय है। 5 खराब प्रदर्शन वाले जिले हैं मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पटना और मुजफ्फरनगर और सिवान। साथ ही साथ इस योजना का लाभ प्रदान करने के लिए नियमित अनुश्रवण और प्रबंधन भी कराया जाए। इसके बारे में भी यहां पर लक्ष्य को पूरा किया जाए, बातें आ रही हैं सामने। और आगे ले चलते हैं और भी थोड़ा कुछ आपको बताते हैं, जैसे कि यहां पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कार्यालय से लंबित जो वाद पड़े हैं उनके बारे में। तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन के दौरान प्राप्त जो शिकायतें हैं उनकी सुनवाई और ससमय निष्पादन के लिए समय समय पर निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में बाल विकास परियोजना एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय में लंबे समय से वाद लंबित रहे हैं। इन वादों के निष्पादन में आ रही कठिनाइयों के संबंध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी गया को साक्ष्य के आधार पर अतिशीघ्र निष्पादन करने हेतु कहा गया है और पूर्वी चंपारण जिला की प्रगति असंतोष स्थिति में है और यहां पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पूर्वी चंपारण द्वारा कहा गया कि ससमय सुनवाई कर लंबित वाद का निष्पादन कर दिया जाएगा। 5 श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले में कैमूर है, खगड़िया है, किशनगंज है, मधुबनी है और मुंगेर है। वहीं 5 खराब प्रदर्शन वालों में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पटना और अररिया है और गया जिला है। अब देखो यहां पर इस तरह से चीजें आई। बाकी एक और लेटर है, बैठक के अंत में माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग ने अपने जो है संबोधन में कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र ही मुख्यतः समाज कल्याण विभाग की पहचान है, अतः इनका सुचारू संचालन सबका कर्तव्य है। पोषाहार में पौष्टिकता के साथ साथ विविधता भी होनी चाहिए और आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन बाल सुलभ और आकर्षक होने चाहिए। माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग के द्वारा यह भी कहा गया कि विभाग में कार्यरत पदाधिकारी कार्मिक इनमें अधिकतर महिलाएं हैं जिन पर बच्चों के सर्वांगीण विकास का दायित्व भी है। तो उपेक्षा की जाती है यानी अपेक्षा की जाती है कि सुपोषित और स्वस्थ बच्चे हों, इस तरह से यहां पर चीजें लिख करके दी गई हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बिहार से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी को हमारे पास भेजा है जो कि है रीता देवी बहन पश्चिमी चंपारण से। तो आज का ये वीडियो और ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि यहां पर जो है आपने देखा कि बिहार में बैठक में क्या क्या चीजें हुई हैं जिनको लेकर के चर्चाएं की गई हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में हो या अन्य जगह जहां कहीं भी बारिश चल रही है, इस भारी बारिश के चलते आंगनबाड़ी सेंटरों पर अवकाश घोषित किए जाएं ताकि नन्हे मुन्ने बच्चों को केंद्र आने में भी जो है यहां पर दिक्कतें ना हो और तो अपने घर में रहेंगे, आसानी से रहेंगे। और तो सेंटर पर जब टाइल्स लगे हुए हैं तो फिसलन ज्यादा है, पानी अंदर आ गया है, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जगह जगह हैं, तो बच्चों को वहां पर चोट भी लगना जो है तय है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सेंटर